हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये एक्सेल के क्लास नंबर 13 है। इससे पहले 12 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और यहाँ पे देखिए, ये एक्सेल में आज बताऊंगी कि स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर को कैसे मेंटेन किया जाता है एक्सेल प्रोग्राम में, उसको आज समझाऊंगी यहाँ पे, जिसमें बताऊंगी प्रेजेंट, एब्सेंट और हॉलीडे कैसे यहाँ पे निकाला जाता है। देखिए, यहाँ पे समझा रही हूँ एक एक करके। अगर आप लोग को यहाँ पे ये डाटा बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको दिखाइए। मैं उसको देख करके आपको यहाँ पे डाटा क्रिएट कैसे किया जाता है उसको यहाँ पे फिर से बता दूंगी। देखिए, आपके पास प्रेजेंट को कैसे, सबसे पहले प्रेजेंट समझते हैं, उसके बाद एब्सेंट और उसके बाद हॉलीडे। तो प्रेजेंट का मतलब हुआ कि यानी कि जो ये राम नाम के व्यक्ति है, यानी कि जो ये स्टाफ है, ये यानी कि कितने दिन प्रेजेंट हुए हैं। यानी मान लीजिए दिसंबर मंथ में ये राम कितने दिन यहाँ पे प्रेजेंट हुए और कितने दिन एब्सेंट हुए और कितना दिन हॉलीडे हुआ। अगर इसको निकालना होगा तो निकालने के लिए यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो देखिए, एक एक करके यहाँ पे बता रही हूँ। तो अगर प्रेजेंट इसमें से ढूंढना है कि कितना दिन प्रेजेंट हुए हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इक्वल टाइप करना है। और इक्वल के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे काउंट इफ लिखा गया है तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, काउंट इफ लिख दीजिए, फिर छोटा कोष्ठ लगाइए। और छोटा कोष्ठ लगाने के बाद देखिए यहाँ पे C15 लिखा गया है। तो C15 का मतलब क्या हुआ कि यानी कि हम जो ये डाटा बनाई हूँ तो यहाँ पे C15 से मेंशन किया गया है 1 तारीख को। तो देखिए, ये 1 तारीख को यानी कि C यहाँ पे है और यहाँ पे 15 है, यानी कि इसका मतलब इसका नाम है C15। तो हमें यहाँ से डाटा को काउंट करना है तो हम यहाँ से डाटा को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से डाटा को सिलेक्ट करते हुए माउस के लेफ्ट बटन को पुश कीजिएगा और पुश करके आपको जहाँ तक ले करके जाना है वहाँ तक ले जा करके माउस के बटन को छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद यहाँ पे है 1 कोमा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा। तो यहाँ पे डालूंगी 1 कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाइएगा और फिर यहाँ पे प्रेजेंट निकालना है तो उसके लिए P टाइप कर दूंगी और फिर इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगी और कोष्ठ बंद करूंगी और इंटर पुश कर दूंगी। देखिए, ये आपका 21 यहाँ पे यानी कि राम कितने दिन प्रेजेंट हुए हैं तो ये 21 दिन हुए हैं। तो यहाँ पे 21 दिन आपको दिखा रहा है। अगर आप लोग काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे 21 दिन आपको बताएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए ये एब्सेंट कितने दिन हुए, यानी कि ये कितने दिन एब्सेंट हुए हैं उसको यहाँ पे निकालना है। तो निकालने के लिए आप यहाँ पे कर्जा रखिए और रखने के बाद उसी प्रकार से इक्वल लगाइए और लगाने के बाद लिख दीजिए यहाँ पे काउंट इफ छोटा कोष्ठ लगाइए और छोटा कोष्ठ लगाने के बाद फिर उसी प्रकार से ये डाटा को सेलेक्ट कीजिए। यानी कि डाटा को जैसे ही सेलेक्ट करूँगी, सेलेक्ट करने के बाद 1 कोमा लगाइए, इन्वर्टेड कोमा लगाइए और यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमें प्रेजेंट निकालना है तो P टाइप करूँगी यानी कि उपस्थित। अगर एब्सेंट निकालना है तो यहाँ पे A टाइप करूँगी यानी अनुपस्थित। यानी कितने दिन राम प्रेजेंट नहीं हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पे A टाइप कर दूंगी।
सारे फॉर्मूला सेम रहेगा यानी एक जैसा रहेगा, लेकिन केवल यहाँ पे P के जगह पे A टाइप कर दूंगी और A टाइप करने के बाद यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड कोमा है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगी, फिर छोटा कोष्ठ लगाऊंगी और यहाँ पे लिखा है पुश द इंटर की, तो मैं कीबोर्ड से इंटर की पुश कर दूंगी। देखिए ये 4 दिन एब्सेंट है तो ये 4 दिन एब्सेंट बता रहा है। यहाँ पे 4 दिन एब्सेंट 1 2 3 4, यहाँ पे 4 दिन एब्सेंट है और यहाँ पे 21 दिन प्रेजेंट हुआ, तो 4 21 25 दिन हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे हॉलीडे यानी कि इसमें छुट्टी कितना दिन है, यानी कि संडे कितना दिन पड़ा है। अगर मान लीजिए बीच में छुट्टी भी कहीं रह रहा है तो उसके लिए आप लोग एच लगा दीजिएगा हॉलीडे के लिए, या उसको ऐसे ही खाली बॉक्स छोड़ दीजिएगा, तब भी आपको यहाँ पे काउंट कर लेगा। अभी ऐसे ही बता रही हूँ कि यहाँ पे हॉलीडे कितना दिन है, छुट्टी कितना दिन है। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो सारी चीज को फिर से कवर करूंगी। अब देखिए हॉलीडे निकालने के लिए यहाँ पे फिर उसी प्रकार से इक्वल डालूंगी और डालने के बाद काउंट इफ लिखूंगी और छोटा कोष्ठ लगाऊंगी और लगाने के बाद फिर से ये डाटा को उसी प्रकार से आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा जैसे बताई हूँ, यानी कि कर्सर को रखिएगा यहाँ पे और माउस के लेफ्ट बटन को पुश करते हुए यहाँ तक लेके चले जाइएगा। और जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, एक कोमा इन्वर्टेड कोमा और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम P डाले हैं A डाले हैं उसी प्रकार से H डाल दीजिएगा। हॉलीडे के लिए यहाँ पे H डालूंगी और डालने के बाद इन्वर्टेड कोमा और कोष्ठ को बंद कर दूंगी और जैसे ही इंटर पुश करूंगी तो देखिए ये 0 बता रहा है। तो 0 क्यों बता रहा है, यानी कि आपके पास काउंट इफ लिखा गया है। फिर यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, H डाल दीजिएगा ये सबके जगह पे H डालिए यहाँ पे हॉलीडे की, यानी कि H का मतलब हॉलीडे आपके पास छुट्टी है। तो देखिए ये 5 दिन आपके पास क्या बता रहा है, छुट्टी बता रहा है, यानी कि H का मतलब हो गया हॉलीडे। तो आप लोग जितना छुट्टी रहेगा वे सारे में आप H यहाँ पे काउंट करके यहाँ पे डाल दीजिएगा। देखिए ये 5 बता रहे हैं। अगर उसी प्रकार से और मान लीजिए नीचे निकालना है तो आप लोग बार बार फार्मूला का यूज करते हैं, आप लोग बार बार फार्मूला का यूज मत कीजिएगा। उसको करने के लिए फिर आप कर्सर को यहाँ पे ले जाइए, माउस के लेफ्ट बटन को जब आप प्लस का सिंबल दिखाई दे तो माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ पे पुश कीजिए और पुश करके नीचे के तरफ पुश कर दीजिए। देखिए ये सारे कितने दिन प्रेजेंट हुए हैं ये सारे यहाँ पे टोटल बता रहे हैं। उसी प्रकार से एब्सेंट को देखना है तो एब्सेंट को देखने के लिए आप फिर से यूज मत कीजिए, आप यहाँ पे कर्सर रखिए और कर्सर रखने के बाद इसको माउस के जैसे ही लेफ्ट बटन को पुश कीजिएगा तो देखिए ये सारे मेंशन कर रहा है यहाँ पे। फिर उसी प्रकार से हॉलीडे को करना है तो उसी प्रकार से आप हॉलीडे को कर लीजिए। देखिए यहाँ बता रहा है क्यों इसमें सब में 0 बता रहा है, क्योंकि ये सारे खाली बॉक्स छोड़ा गया है। खाली बॉक्स को निकालने के लिए आप काउंट ब्लैंक का यूज किया जाता है, तो काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ाई हूँ, काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला बताऊंगी। यहाँ पे हॉलीडे है तो हॉलीडे के लिए आप लोग यहाँ पे H का यूज कीजिएगा। सब में H डाल दे रही हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे ही यहाँ पे डालूंगी सब कवर हो जाएगा। यहाँ पे कितना दिन प्रेजेंट हुआ है, कितना दिन एब्सेंट हुआ है, सब में बताएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया, यानी कि 5 दिन ये क्या हुए हैं सब आदमी। यहाँ पे हॉलीडे 5 आपके पास बता रहा है, इसमें 4 क्यों बता रहा है, क्योंकि एक नीचे नहीं मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे 5 आ गया। अगर इसको पूरे को जोड़िएगा आप, यानी 21 4 25 और 25 और 5 30, यानी कि 30 दिन का दिन है जिसमें प्रेजेंट हुए हैं 21 दिन, एब्सेंट हुए हैं 4 दिन और हॉलीडे आपके पास 5 दिन, आपके पास छुट्टी 5 दिन है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसी को कीबोर्ड से निकालना चाहते हैं तो आप लोग कीबोर्ड से भी निकाल सकते हैं। तो कीबोर्ड से निकालने के लिए देखिए एक प्रेजेंट बता रही हूँ, एब्सेंट और हॉलीडे आप लोग खुद से निकालिएगा। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर कीबोर्ड से निकालने की बात की जाए तो यहाँ पे कीबोर्ड से क्या कीजिएगा, इक्वल टाइप कीजिएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटिफ, तो आप यहाँ पे काउंटिफ टाइप कर दीजिए।
काउंट इफ, फिर छोटा कोष्ठ लिखा है तो छोटा कोष्ठ लगाइए और आपको जहां से डाटा को काउंट करना है उस सेल को देख लीजिएगा। तो देखिए हमें सी यहाँ पे दे रहा है 15, तो यहाँ पे सी 15 से हमें काउंट करना है, तो माउस के लेफ्ट बटन को पुश नहीं करूंगी, यहाँ पे कीबोर्ड से सी 15 टाइप कर दूंगी। और टाइप करने के बाद यहाँ पे रेंज का चिन्ह है, तो आप कीबोर्ड से जैसे ही शिफ्ट बटन के साथ इस रेंज के चिन्ह को पुश कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे रेंज का चिन्ह दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको F15 लिखा गया है, इसका मतलब हुआ कि हमें कहाँ तक काउंट करना है। तो आप F15 को यहाँ पे देखिए लिखा गया है AF, और यहाँ पे जैसे ही करूँगी क्लिक तो हमें क्लिक नहीं करना है, हमें माउस से पुश करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा AF और 15। जैसे ही टाइप करूँगी देखिए ये ग्रीन कलर से आपके पास सिलेक्ट हो गया है। तो अब जैसे ही ग्रीन कलर से ये सिलेक्ट हुआ आपके पास, अब यहाँ पे लिखा गया है एक कोमा, तो आप कीबोर्ड से एक कोमा दीजिए, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाइए। अगर परसेंट निकालना है तो P, ऑप्शन निकालना है तो A, अगर हॉलीडे निकालना है तो H आप टाइप कीजिएगा। तो हमें परसेंट निकालना है, यानी यहाँ पे परसेंट दिखा रहा है तो परसेंट निकालना है तो P टाइप करूंगी मैं, और टाइप करने के बाद आप फिर इन्वर्टेड कोमा दीजिए, और कोमा देने के बाद आपको कोष्ठ को बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद पुश द इंटर की लिखा गया है, तो आप इंटर की को पुश कर लीजिए। देखिए हमारा 21 दिन फिर से बता रहा है, यानी कि आप चाहते हैं तो कीबोर्ड से या माउस से किसी भी प्रकार से अपने कामों को कर पाएंगे। अगर अच्छा देखिए यहाँ पे करने के बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कर्सर को रखना है, और रखने के बाद आप नीचे पुश कीजिए, और पुश करने के बाद इसको खींच दीजिए। देखिए सब में मेंशन हो गया। अब इसको मान लीजिए सेंटर में आपको बनाना है, तो सेंटर करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाइएगा तो अलाइनमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको ये पहले वाले वीडियो में बताई हूँ, यानी कि जब होम मेनू पढ़ाई हूँ तो उसमें ये सारे ऑप्शन को कवर की हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप उसको देखिए, तो आप लोग को ये अच्छे से अच्छे डाटा को क्रिएट करने भी आ जाएगा। तो आपको अगर मान लीजिए इसको सबको सेंटर में करना है, तो आप इसमें देखिए यहाँ पे सेंटर लिखा है, जैसे ही मैं सेंटर पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये सेंटर में आ गया। अगर इसको भी सेंटर में करना है उसी प्रकार से सेलेक्ट करूँगी और ये सेंटर पे क्लिक करूँगी, देखिए ये सेंटर में हो गया। अगर मान लीजिए इसे बोल्ड करना है तो सेलेक्ट कीजिए आप लोग, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है बोल्ड, इस पर क्लिक करूँगी तो ये बोल्ड हो जाएगा। देखिए उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू।